नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरिओम नगरी में। गणेश जी की बात होती है तो सबसे पहले याद आता है कि महादेव शिव जी ने उनका मस्तक काट दिया था, क्योंकि माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए विनायक बालक ने पिता शिव शंकर को गुफा में प्रवेश नहीं करने दिया और उनसे युद्ध किया। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल से बाल गणेश का सिर काट दिया था और उसकी जगह उन्हें हाथी का मस्तक लगाना पड़ा था। लेकिन भगवान शिव को ऐसा क्यों करना पड़ा, इसके पीछे भी एक श्राप था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस श्राप की कथा का वर्णन मिलता है, जो महादेव को ऋषि कश्यप ने दिया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार नारद जी बड़ी ही जिज्ञासुवश अवस्था में श्री हरि नारायण के पास पहुँचे और बोले, हे प्रभु, वैसे तो आप मेरी मन स्थिति समझ ही चुके हैं, फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो भगवान शंकर संसार के कष्टों को दूर करने वाले हैं, उन्होंने क्यों अपने पुत्र गणेश जी के मस्तक को काट दिया था। तब श्री हरि विष्णु नारद जी को बताते हैं कि महादेव के दो भक्त थे, माली और सुमाली। उनका किसी व्याधि को लेकर सूर्यदेव से युद्ध हो गया था। माली और सुमाली पर सूर्यदेव ने अपनी तेज शक्ति का प्रयोग कर दिया। उनकी दारुण पुकार सुनकर क्रोधित महादेव ने सूर्यदेव पर शूल का प्रहार किया। त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई। वे अपने रथ से नीचे गिर पड़े। तब कश्यप जी ने देखा कि मेरा पुत्र मृत अवस्था में है, तो वह विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया, संसार में अंधकार छा गया। तब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी ने शिव जी को शाप दिया। वे बोले, जैसे आज तुम्हारे प्रहार के कारण मेरे पुत्र की यह अवस्था हुई है, आपको भी एक दिन स्वयं अपने पुत्र पर त्रिशूल का प्रहार करना होगा। आपके पुत्र का मस्तक कट जाएगा। यह सुनकर भोलेनाथ का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने सूर्य देव की चेतना लौटा दी। इसके बाद ऋषि कश्यप अवाक रह गए और क्षमा याचना करने लगे। जब सूर्य देव को कश्यप जी के शाप के बारे में पता चला तो उन्होंने सभी का त्याग करने का निर्णय लिया। यह सुनकर देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा सूर्य के पास पहुँचे और उन्हें उनके काम पर नियुक्त किया। बाद में जैसा कि ऋषि कश्यप का शाप था, गणपति बालक के विवाद से वैसी ही स्थिति बन गई और महादेव को अपने पुत्र का मस्तक काटना पड़ा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।